बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स ये एक पहेली थी बच्चों बहुत पहले से ही कि जब कोई कंसीव करता है, किसी को प्रेगनेंसी होती है, तो ये हमारा जो बेबी है मेल होगा फीमेल होगा, इस सदियों से लोगों की जानने की एक इच्छा थी। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन कुछ दो प्रकार के हो इनका। एक तो इन्वायरमेंटल, जो ये भी डालता है असर कि वो जो बेबी होगा मेल होगा या फीमेल होगा, और दूसरा जो क्रोमोसोमल है। आइए उसी के बारे में देखते हैं। ये सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक तो सबसे पहला इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार होता है, मेल होगा फीमेल होगा। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए, जैसे मैराइन, मोलस्क है और वार्म है। इनमें अगर वो जो इम्ब्रियो है वो अपने आप अगर डेवलप होता है एलोन, तो फीमेल होगा। अगर इसका पालन पोषण फीमेल करती है तो मेल होगा। और लिजर्ड और क्रोकोडाइल के केस में, लिजर्ड में से जो दीवार पे वो रहती है हमारी छिपकली हेमिडक्टाइलस, लिजर्ड क्रोकोडाइल के केस में अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो मेल हो जाएगा, अगर टेम्परेचर लो हुआ तो फीमेल हो जाएगा। और तीसरा टर्टल है। टर्टल के केस में अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो इसका जस्ट लोड हो जाता है, टेम्परेचर हाई होगा तो फीमेल हो जाएगा, लो टेम्परेचर होगा तो मेल हो जाएगा। अब ये पूछो अगर हाई और लो के बीच में हो गया तो 50-50% चांस हो जाएंगे, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ये तो रहा एनवायरमेंट का। आइए इसके आगे जो है, ये हमारा क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि कमिंग बेबी क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। अब इसको ज्यादातर XY क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। हमारे अंदर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जानते हैं, और एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें बच्चों एक हैंकिंग वैज्ञानिक थे जिनका नाम दिया है, वो कुछ इंसेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे थे। कुछ में 50% देखा इंसेक्ट में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था जो उसके अंदर एक एक्स बॉडी उन्होंने देखी। तो उन्होंने उसको एक्स बॉडी नाम दिया था, लेकिन वो नहीं बता पाए कि क्रोमोसोम से सेक्स क्रोमोसोम से क्या है, नहीं बता पाए। बाद में इसी एक्स बॉडी को ही जो सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। ये 3 प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है, XY, XX एंड XY, ZW, ZZ, XX एंड XO टाइप। XX XY हमारे में होता है, ह्यूमन में होता है और ड्रोसोफिला में होता है। ZW ZZ ये बर्ड में होता है, और XX X0 ये भी इंसेक्ट में होता है। इनका डिटेल थोड़ा सा जानते हैं। ये हमारा जो ह्यूमन का है और ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई। तो ये देखिए, ये ह्यूमन का है। हमारे अंदर जो है ये मेल है तो इसके अंदर XY क्रोमोसोम होगा ये, और अगर फीमेल है तो XX होगा। तो XX जो क्रोमोसोम्स है इसको होमोगैमेटी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गैमेट बनेगा वो दोनों सेम गैमेट बनेंगे, ये होमोगैमेटी कहलाता है। और ये हेट्रोगैमेटी इसको वो कहते हैं, और या इसको डाइगैमेटी भी बोलते हैं। और तीसरा ये जो है बर्ड फ्लाई का है, सॉरी ये जो है उसका ड्रोसोफिला मैंने बताया, इसमें बिल्कुल जैसे आदमी में होता है इसे सेम इसका भी पैटर्न XX एंड XY टाइप ही सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें भी होता है। ये क्रोमोसोम नंबर वाइज है, क्रोमोसोम वाइज काफी छोटा होता है, और इस पर नंबर ऑफ जीन भी सबसे कम इसी के ऊपर जीन पाए जाते हैं। 232 संभवतः जीन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पर पाए जाते हैं सारे जीन। आदमी क्या डिप्लॉयड है, हमारे अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और कुछ के अंदर जो हैप्लॉयड भी होते हैं, हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है। तो इसी का जो ह्यूमन के बारे में है, अब वो इसमें हमारे 22 पेयर्स होते हैं, ये तो ऑटोसोम हो गए, और एक पेयर हमारा जो है सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम्स भी कहते हैं। हमको एलोसोम ये नहीं जानना है, हमको कोई हमारी बुक में कोई सेक्स क्रोमोसोम दिया गया था, हमको सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में ही जानना है। तो डाइगैमेटी हमारी या ये हेट्रोगैमेटी जो है इसके लिए जिम्मेदार जो है ये है मेन जिम्मेदार, जिसके अंदर XY होता है। और इसमें सदियों से ये जो है हमारे सोसाइटी में माना जाता था कि इसके लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि इसके लिए आदमी जिम्मेदार है, और ये गलत धारणा पहले लोगों ने इसको बना रखा था। तो ये रहा आदमी का, और जो है इसका मैन का, ह्यूमन का और ड्रोसोफिला का। ये XX X नॉट, X नॉट कह सकते हैं, XO भी कह सकते हैं, X नॉट भी। तो ये देखिए पेरेंट है, फीमेल है और ये मेल है। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें XX
और इसमें एक्स नॉट। ये यहाँ पर हेट्रोगैमेटी है इसकी, ये हेट्रोगैमेटी मेल में होती है, इसमें भी मेल में है, और एक्स एक्स और एक्स वाई में भी हेट्रोगैमेटी जो है मेल में होती है, गैमेट बनेंगे। और ये इसका एग्जाम्पल क्या, ग्रास हॉपर है, टिड्डा जो होता है। ये देखिए, ये बर्ड्स में पाया जाता है ज़्यादातर। इसमें हेट्रोगैमेटी जो है फीमेल में होती है, इसमें फीमेल डिसाइड करती है कि उसका बच्चा जो है क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, ये फीमेल डिसाइड करती है। हेट्रोगैमेटी यहाँ पर है, ये जेड, इसका जेड जेड है मेल में, ठीक। लेकिन बच्चों इससे हट करके, ये तो ज्यादातर हमने पढ़ा जो डिप्लॉयड है, जिनके 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें एक जो हमारे इंसेक्ट हैं, इनकी कहानी कुछ विचित्र है। सॉरी, ये जो आपका हनी बी है, इसकी कहानी कुछ विचित्र है। इसमें जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है, उसके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक। जो मेल होता है उसके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जो फीमेल होती है उसके डिप्लॉयड होती है, यानी उसके 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये पेरेंट्स देखिए, इसमें लिखा है फीमेल है, फीमेल, इसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 में 16 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। 32 जब इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, मियासिस जो होगी, इसका देखिए 16-16 ये गैमेट बनाएगी, जिसके अंदर हर गैमेट के अंदर 16-16 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये मेल है हमारा, जिसके अंदर केवल 16 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हैप्लॉयड है। देखिए फीमेल की बॉडी विचित्र स्ट्रक्चर है, फीमेल की बॉडी में 32 क्रोमोसोम्स हैं और मेल की बॉडी में केवल 16 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब ये मियासिस करेगी, रिडक्शन डिवीजन इसका घट जाएगी, प्लाइडी 16 ही हो जाएगी। और जबकि मेल के केस में ये माइटोसिस करेगा, ये मियासिस नहीं करेगा, माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं आप हिंदी में, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, इसमें 16 का 16 ही रहेगा, ठीक। अब जब इसने मियासिस किया, जब ये जो इससे फर्टिलाइज होगा, जब ये इससे मिलेगा, मेल इसने बनाया जो इस पर, और इसने बनाया एक ओवम, ये जब मिलेंगे तो इसकी प्लाइडी 32 हो जाएगी और ये फीमेल बन जाएगी, ठीक। ये जब इससे मिलेगा 32 बन जाएगा। और इसी में से ही पार्थोजेनिक एक मेथड होता है, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ये अपने आप जो इसको मेल में डेवलप कर लेंगे बाय द मेथड ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक प्रकार से इसको कह लीजिए कि जो हमारा मेल बना है, इसका फादर नहीं है, इसका फोर फादर है, इसका ग्रैंड फादर है, लेकिन इसका फादर नहीं है। और ये बच्चों ने देखा होगा, जब मधुमक्खी चलती है तो एक उनका स्वार्म बोलते हैं, जिसको झुंड में चलते हैं, तो उसमें केवल क्वीन जो होती है, जो क्वीन, इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां बनी, ये क्वीन और वर्कर, ड्रोन। ड्रोन जो है ये मेल होता है, ड्रोन मेल होता है, वर्कर केवल छत्ते के अंतर्गत एक ही मधुमक्खी, ये एक ही रहेगी, जिसकी प्लाइडी ये 32 हो गई है। अब इसमें कौन सी क्वीन बनी, क्वीन एक ही रहेगी, जो जिसको रॉयल जेली मिलेगी, खाए पिएगी, मस्त होगी, वो जो है हमारी क्वीन बन जाएगी, और रेस्ट वर्कर हो जाएंगे। तो वर्कर का आप काम जानते हैं, वो लाते हैं, शहर लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और रानी रानी की तरह रहती है क्वीन, और वो सब काम केवल है, केवल एक देना, एक पैदा करना। तो ये बच्चों रहा पूरा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। और कल मैं इसके बाद जो है जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और पेडिग्री एनालिसिस, जो हमारी कुछ डिजीज है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ठीक। थैंक यू।